शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकपतन में साहिवाल रोड पर तेज रफ्तार कार की राहगीर को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। नाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएंगे पाकपतन में साहिवाल रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है, एक और जान चली गई है। सड़क क्रॉस करते राहगीर को तेज रफ्तार कार की टक्कर हुई। राहगीर मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि कार ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। नाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। झंगोजरा रोड के करीब वैन और कार में तसादुम के नतीजे में 2 शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। कार में सवार मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राय खिजर भट्टी जाँ बहक हो गए। डॉक्टर शुमाइला खिजर शदीद जख्मी हुई। डॉक्टर टूबरटेक सिंह DHQ अस्पताल में तैनात थे, जबकि हादसे का शिकार हाईएस में मिल वर्कर्स सवार थे। हादसे में 62 साल अहमद अली भी जान की बाजी हार गया। जनूबी वजीरिस्तान टानक में पाक फौज का जवान वतन पर कुर्बान हो गया। जिला टानक में दौरान ऑपरेशन 22 पंजाब रेजिमेंट का जवान सिपाही मुद्दस्सिर वल्द अमानत अली दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमा गया। शहीद की नमाज जनाजा में लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, नायब सूबेदार, दीगर पाकिस्तान आर्मी के दस्तों ने शिरकत की। नेशनल मोटरवे एंड हाईवेज SP मकसूद अंजुम की जानिब से ड्राइवर टर्मिनल पर हादसा से महफूज रहने के सिलसिले में ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। SP मकसूद अंजुम ने Metro न्यूज़ से गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे की जानिब से आज खानेवाल में डाइवो अड्डा का विजिट किया है, जहां पे ड्राइवर हजरात को सैर तवीज़ के हवाले से मैसेज दिया है। तो बात करते हैं SP साहब सब रहेगा। आज अपने खानेवाल डाइवो का विजिट किया है, अपने जो है वो ड्राइवरों में अवेयरनेस दे रहे हैं, क्या मैसेज देंगे सर इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस राजा रिफत मुख्तार साहब के VN के मुताबिक हम तमाम PSP टर्मिनल्स अड्डाजात पे जाके इनके जो इंतज़ामिया है और ड्राइवर हजरात उनको ये ब्रीफ कर रहे हैं और कि अपने जो रोड पे चलते हैं ड्राइवर ये लेन वायलेशन ना करें, ओवर स्पीड ना करें और इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट जो हैं वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। इनकी टायरों की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और ख़ास तौर पर ड्राइवर जब ड्यूटी पे आए तो ये प्रॉपर रेस्ट के बाद आएँ, ताकि ये डोजिंग एट फील्ड पे जो हो रहे हैं एक्सीडेंट्स वो भी कम हो सकें। सर ये बताएगा स्मोक पैदा हो रही है और जो रात हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, क्या मैसेज देंगे सर? देखें, इस सिलसिले में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें हेलमेट फ्री तकसीम किए हैं, साइड व्यू मिरर जो हैं वो तकसीम किए हैं और इसके साथ साथ एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को, साथ इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं ताकि ये वायलेशन कम से कम हो सके। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। SP साहब का ये कहना था कि खानेवाल में डाइवो अड्डे पे मीटिंग की है। मीटिंग का मकसद यही है कि ड्राइवर रात को ये मैसेज दिया जा रहा है कि धुंध में गाड़ी रफ्तार कम करें और फिटनेस गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। जी हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में मुख्तलिफ मेलों का इनेकाद किया जाता है और इस बार 10वें लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें कुतुब के स्टॉल्स, मुख्तलिफ जरगे, आर्ट्स एग्जीबिशन और बहुत कुछ शामिल था। हैदराबाद से देखिए अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में 10वें दो रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में शहर भर से तलबा और तालबात समेत इल्म और अदब के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये माशाल्लाह से कल से बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम से आवाम को जो है बहुत फायदा पहुंचता है, क्योंकि एक ही जगह पे, एक ही समझ लें छत के नीचे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ये मैंने हमारे ओवरऑल कल्चर के ऊपर बनाया है कि किस तरह जो है कॉलोनियलिज्म शेडोज अभी भी हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में देखे जा रहे हैं। हम दूसरों के कल्चर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं आज। यहाँ पे मैंने थ्रेड के जरिए बालों की तरह कुछ नजर आ रहा है, बाल जैसा टेक्सचर नजर आ रहा होगा आपको। तो इससे मैं हमारी जो आइडेंटिटी है
किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जा रही है और हम उसको खो रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश मैंने अपने विजुअल में की है। इस 2 रोजा फेस्टिवल में मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल सजाए गए, जबकि मुख्तलिफ तालीमी सेशन का इनेकाद भी किया गया। साथ ही आर्ट्स एग्जीबिशन, म्यूजिकल शो और मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल भी लोगों के लिए लगाए गए। ये जो सारा सेटअप है हमारा, इसमें हमने एक अपॉर्चुनिटी जो दी है लोगों को, 1 विंडो अपॉर्चुनिटी है, लोगों को यहाँ तफरी भी मुयसर हो रही है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और साथ साथ उनको इतने अच्छे स्टॉल बनाए। यहाँ पे आप लोगों को सुबह से बुक इनॉग्रेशन से लेके मोटिवेशनल सेशंस तक मिलेंगे। फिर जब रात होगी तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल डांस परफॉर्मर्स, कॉमेडियन और म्यूजिक के डिफरेंट सेशंस जो हैं वो भी लोग अटेंड करने आ रहे हैं। ये जो आज का फेस्टिवल है वो बेसिकली लिटरेचर के हवाले से है और आर्ट्स के हवाले से, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आर्ट्स, अपना टैलेंट और अपनी स्किल्स शो की है। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में इस तरह के मेले सजे रहते हैं। इस तरह के मेलों के इनेकाद का मकसद लोगों को अद्भुत सकाफत से करीब लाना और तालीम से दूरी को खत्म करना होता है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस पतोकी कैरोड रोड पर सेवरेज का निजाम नाकारा हो गया। सेवरेज का पानी खड़ा रहने से रोड टूट फूट का शिकार हो गया। शहरियों को पैदल गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बहस पत्तोकी का सेवरेज निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी के मशहूर तरीन से शहरा कोना रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट और सेवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। 5-7-70-80 दरखास्तां कमेटी कर पईयां ने, इसी कोल भी कई बार गए असीं 40-50 हज़ार रुपया कोलों भी ला बैठे हैं दी सफाई दी परों, ते 4 साल हो गए ने, ना तो साडे बच्चे पढ़ सकते ने, नमाज 2 मस्जिदां ने, सारा काम खराब दरम बरम होया पिया जी। ते असीं गरीब है, या तो मकान छड्ड के असीं चले जाने इत्थों, वोटां भी साडे कोल लैंदे ने, सारा काम साडे कोल लैंदे ने, ते साडी सड़कां नहीं पारो की इंदा सूरत हाल है भी साडा इत्थे लंघण नूं जगह नहीं हैगी। कारोबार तबाह होए पे ने, दुकानां बंद हो गई, सारा कुछ बंद होया पिया जी। जी शहर की आपने बात सुनी। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी और डीसी कसूर से यही मुतालबा किया है कि हमारे सेवरेज निज़ाम को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि हमारे यहाँ जिंदगियों में आसानी हो। जी ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले सोहेल अदनान का बहावलपुर में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादिर चट्टा ने सोहेल अदनान को हार पहनाए और इनकी भरपूर पजीराई की और इन्हें शाबाशी दी। कमिश्नर बहावलपुर ने कहा है कि सोहेल अदनान ने शानदार कारकर्दगी के बाइस 18 साल बाद पाकिस्तान को ये टाइटल वापस दिलाया है। सोहेल अदनान ने बरहंगम में मुनक्किद ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 13 कैटेगरी में मिस्र के मोइस को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दी थी। हेस्को कोटरी डिवीजन के 13 मुलाजमीन को सजा देने के खिलाफ मुलाजमीन ने कोटरी और जामशोरों में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने एक्सीन ऑफिस और सब डिवीजन जामशोरों के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन की क़यादत वर्कर्स यूनियन के अहदेदार साजिदुल्लाह, हक नवाज और जावेद सोमरोक कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि छोटे मुलाजमीन के खिलाफ गैर ज़रूरी कार्रवाई की गई। मुलाजमीन बगैर गाड़ियों और सामान के काम कर रहे हैं। मुलाजमीन की सजाएं ख़त्म की जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। नारोवाल पुलिस ने गुज़िश्ता 48 घंटों में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की। बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों और 3 मुजरिमान इश्तिहारियों समेत 18 मुलजिमान गिरफ्तार किए। कब्जे से 13 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, 8 किलोग्राम से जायद चर्स, 55 लीटर शराब, 3 पिस्टल बरामद की गई। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़म का इजहार करते हुए कहा है कि ज़िला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन हमारे साथ कोशा हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने गुजरात के इलाके डंगा में मेजर अकरम शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संगे बुनियाद रख दिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर। जी राना, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज चौधरी शाफे हुसैन सूबाई वजीर गुजरात का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने डींगा में स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया। आइंदा उनके तमीराती कामों के हवाला से क्या प्रोजेक्ट हैं उनसे बात करेंगे। तो साहब बताइएगा कि आइंदा गुजरात के अवाम को क्या बड़ा तोहफा दे रहे हैं। आज जो है हमने डींगा स्पोर्ट्स स्टेडियम की जो है ओपनिंग की है और स्पोर्ट्स स्टेडियम कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है और 8-9 महीने के अंदर अंदर फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम में डींगा में ये मुकम्मल हो जाएगा। और गुजरात का सीवरेज जो है उसका वर्ल्ड बैंक ने और पंजाब के डिपार्टमेंट ने सर्वे कर लिया है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे गुजरात का जो सीवरेज है वो 2 साल के अंदर अंदर इंटरनेशनल लेवल का बन जाए। और शहबाज शरीफ पार्क में जो है जो मैंने ऐलान किया था ज़ू का, उसके ऊपर वर्किंग शुरू भी हो गई है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि गुजरात में ज़ू। अब साथ साथ हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है हॉस्पिटल की, एक ही बेड के ऊपर 2-2 मरीज़ सो रहे हैं और जिस लिहाज से आबादी बढ़ गई हुई है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है इंशाल्लाह हम प्लानिंग कर रहे हैं कि शुजात साहब के नाम पर शुजात हुसैन हॉस्पिटल जो है वो इंशाल्लाह बनाया जाए, तकरीबन कोई 200 बेड का। जो साहब के इंशाल्लाह ताला उसे बेहतर बनाया जाएगा और वो विजिट भी करेंगे। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे तहसील बार एसोसिएशन हारूनाबाद के सालाना इंतखाबात में मोहम्मद रियाज महमूद बाजवा सदारत की नशिस्त पर कामयाब हो गए। हाफिज अब्दुल रहीम जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब करार पाए। आपको बताएंगे रियाज महमूद बाजवा एडवोकेट 107 वोट हासिल करके सदर बार एसोसिएशन हारूनाबाद मुंतखब हो गए, जबकि हाफिज अब्दुल रहीम एडवोकेट 113 वोट हासिल करके जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर मुंतखब हुए। मुंतखब अहदेदारान की जीत पर साथी वकला की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा के सालाना इंतखाबात में असगर खान सदर, मियां नमान अनवर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने इंतखाबात में शिरकत की और अपनी पसंदीदा क़यादत के हक में वोट डाले। तहसील जतोई में भी वकला के इलेक्शन हुए, जिसमें सदर मुश्तबा लगारी और जनरल सेक्रेटरी जाहिद खान को पांग मुंतखब किया। आपको बताएंगे तहसील बार एसोसिएशन जतोई में भी साल 2025 के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए। तहसील बार एसोसिएशन जतोई के कुल रजिस्टर वोटर्स की तादाद 384 है, जिसके लिए पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। संबड़ियाल में जीटी रोड पर कूड़ा करकट के ढेर लगाकर सियालकोट वजीराबाद रोड ब्लॉक कर दिया। तनख्वाहें ना मिलने तक काम ना करने का ऐलान किया। आपको बताएंगे सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज का अनोखा तरीका अपनाते हुए शहर भर का कूड़ा करकट कचरा मेन जीटी रोड पर फेंक दिया। सियालकोट में पतंगबाजी खुलेआम जारी है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जानते इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सियालकोट में पतंगबाजी की खुल्लम खुली खिलाफवर्जी हो रही है। मैं आपको साथ बताता चलूँ, सियालकोट के जिले में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लोग पतंगबाजी कर रहे हैं। जिस पर अवामनास से बात हुई तो उनका यही कहना था डीपीओ सियालकोट इसका फौरी नोटिस लें ताकि कोई जानी हादसा ना हो। ये डोर केमिकल वगैरह तारे लगाकर पतंगबाजी उड़ाई जा रही है, जिसकी वजह से किसी जानी नुकसान का खदशा है। जी